हमारे भी प्रधानमंत्री को होना चाहिए कि अगर वहाँ से कुछ एक्शन लिया जा रहा है वो भी अगेंस्ट, तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्शन उनके लिए लेना चाहिए। फर्जी विकास है, कोई हवा में ही है, कोई विकास लगता ही नहीं। कहाँ में विकास हुआ? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जिस तरह से कंडीशन चल रही है, जैसा आप बता रहे हो, ट्रम्प इतना टैरिफ लगा रहा है, तो हम जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, अगर यही सब चलता रहा तो बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। आपके लिए जनता पहला होना। जब इस देश के जनता को हथकड़ी में वापस भेज दिया था, आप मुंह नहीं खोले। बीते शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर गिरकर 88.29 पैसे पर आ गया। इसके बाद लगातार ये सवाल सरकार से पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी कभी ये कहा करते थे कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, अब आखिरकार वो इस बात को क्यों भूल गए? आखिरकार रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले उनकी सरकार में क्यों गिरता जा रहा है? इस विषय पर देश के लोग क्या मानते हैं, देश की पब्लिक का मूड क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि जिस देश का रुपया जमीन में चला जाता है, गिर जाता है, उस देश की साख गिर जाती है। लेकिन आज से सरकार में आज तक कभी रुपया इतना नहीं गिरा। क्या कहेंगे अर्थव्यवस्था के मामले में, रुपये के मामले में? देखिए, जो गवर्नमेंट सत्ता में है वो अपोजिशन पे क्वेश्चन तो उठा देती है, बट जब वो सत्ता में आती है तो उसको इस चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए और उसको ऑब्जेक्शन के साथ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था और जो हमारे नागरिक हैं हम उसको किस तरीके से सहूलियत दे सकते हैं, ताकि हम किसी दूसरी कंट्री में अगर जाएं तो किसी एक नीची जाति या फिर एक गरीब कंट्री की तरीके से हमें ना जज करा जाए और ना देखा जाए। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, बट इन चीज़ों का इफ़ेक्ट उन लोगों पे ज़्यादा पड़ता है जो इस एनवायरनमेंट में और इस प्लेटफॉर्म पे फेस करते हैं ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान के साथ साथ काम भी करना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है मेरे हाथ में अगर चीज़ें हैं तो मेरे ऊपर 10 जने उंगली तो उठा देंगे, लेकिन उस जगह पर आने के बाद वो कड़वा है और सच है, लेकिन आज का टाइम वो है कि लोग बाग सिर्फ अपना और अपनी जेब के बारे में सोचना चालू कर दिया है लोगों ने। तो ये चीज़ें किसी ना किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक सिर्फ गरीब लोगों पे और मिडिल क्लास लोगों पर ही इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही आदमी है, पूरा बैकअप है, पूरी टीम है, वो टीम सारी चीज़ें मेंटेन करती है, लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस तरीके के जितने भी हमारे पास ऑप्शन है उस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए कि इस चीज़ में हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें और हमारा देश दूसरे देशों के कंपैरिजन में कैसे ऊपर जाए। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जब चीन ने टैरिफ की धमकी दी चाइना को, तो चाइना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जितना टैरिफ ट्रम्प लगा उतना टैरिफ चाइना ने लगा दिया, लेकिन हम पे अभी 50% टैरिफ है। हमारे जो रोज़गार है वो लगातार घटता जा रहा है। इसकी वजह से जो कंपनियां हैं, टेक्सटाइल उद्योग हुआ, झींगा उद्योग हुआ, हीरा उद्योग हुआ, बहुत सारे मजदूर जो है बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। लेकिन हमने क्या किया कि कपास से 11% ड्यूटी और हटा दी। कपास हमारा जो है वो विदाउट टैक्स यहाँ पे आएगा अमेरिका से। तो एक तरफ तो हम पे टैरिफ लगा रहे हैं और हम टैरिफ हटा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को तो देखो ऐसे देखा जाता है कि बड़ा भाई छोटे को दबा रहा है और छोटा दब रहा है। तो इस चीज़ का तो 100 का एक जवाब ये हो गया, चीन जवाब दे सकता था और कंपेटिटिव था तो उसने एक्शन लिया, और हम भी कहीं कम नहीं है। तो हमारी भी जब जनता पूरे पुरजोश है तो प्रधानमंत्री को तो होना चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब दे। भाई हम किसी से कम थोड़ी हैं या हम किसी से कम खा रहे हैं। हमारा भी देश है, इंडिया कोई छोटा देश नहीं है, बहुत रेपुटेटिव कंट्री है इंडिया। तो हमारे भी प्रधानमंत्री को होना चाहिए कि अगर वहाँ से कुछ एक्शन लिया जा रहा है वो भी अगेंस्ट, तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्शन उनके लिए लेना चाहिए। पिछले 10-11 साल में भाजपा की सरकार को कैसा आंकते हैं आप विकास के मामले पे? क्या विकास हुआ या नहीं हुआ या कुछ और हुआ? कोई खास कुछ नहीं हुआ है, ऐसा ही है, बस फर्जी विकास है। कोई हवा में ही है, कोई विकास लगता ही नहीं। कहाँ में विकास हुआ? रोड का कहोगे आप कि रोड बन गए चौड़े चौड़े, अरे रोड बन गए तो भाई अगर तुम टोल टैक्स कितना दे के जा रहे हो? पहले मैं अपने गांव जाता था, ऐसे ही चला जाता था, 500-600 रुपये टोल टैक्स के देने पड़ते हैं, तो वो पैसा कहीं जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा इस सरकार से
ये अनुरोध है, जैसे मान लो ये रोड बना था, इसमें इन्होंने बताया था कि हमने 73,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए, खर्च किए। तो जो ये टोल बना हुआ है, तो टोल पे जैसे अब इन्होंने फास्टैग लगा दिया, तो गाड़ी जाती है तो पैसे अपने आप कट जाता नहीं कट जाता। तो उस पर एक ऐसी डिस्प्ले लगाएं जो 73,000 करोड़ रुपए एक जगह लिखा हो, और जितनी गाड़ी निकलती जाए उसमें वो माइनस होता जाए। किसी दिन 0-0 भी तो होना चाहिए, वो पता कब लगेगा हमें, वो कब 0-0 हो रहा। अब इन्होंने पता ना 73,000 करोड़ लगाया, कितने हजार करोड़ वसूल लिया हम लोगों से, हमें पता ही नहीं लग रहा। आपने सवाल उठाया है, सवाल बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश में कई हाईवे ऐसे हैं जहाँ पर लागत से ज़्यादा 2 गुना 3 गुना वसूल चुके हैं NHAI। जैसे अब कंपनियां बदल चुकी हैं। मान लो एक मैंने बोर्ड देखे होंगे लगे हुए, आपने भी देखे होंगे, आप तो ज़्यादा होंगे जो वो देखें IQ इंडेक्स इतना है क्या, इतना है, हर शहर का बता रहा है, इतना बता रहा, जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर, ये दर सब बता रहा है। जो वो लगे होते हैं, बड़े बड़े LED लगे होते हैं कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई, इतनी घट गई, इतनी मृत्यु दर, ये सब हो रहा। तो वो क्यों नहीं कर सकते 73,000 करोड़ एक जगह लिख दिया जाए। जितना मान लो अगर 20 रुपये कम हुए, गाड़ी निकल गई, 20 रुपये खर्च या 100 रुपये निकल गए, तो उसमें से माइनस होता जाए। एक दिन 0-0 होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात ये बताइए कि क्या ये सरकार जिससे उम्मीदें थी ऐसी, वो उम्मीदों को पूरा कर पाई? भैया कुछ लोगों की कर भी पाई है और कुछ लोगों की कर भी नहीं पाई है। वैसे तो सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये झूठा खोखला वादा है, ऐसा है नहीं। आपको लग रहा मीडिया में, आप लोगों को, आप ज़्यादा जानते हो, आपको ज़्यादा पता होगा। और मीडिया जो है इनको और ज़्यादा वो कर रहा है, इनकी जो है वो सारी वो कर रहा। जैसे अभी पीछे वो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो कुछ मीडिया वाले तो लाहौर में कोई उसमें कहाँ घुस गए, कहीं कुछ किसी ने तो ये कह दिया कि मोदी ने ट्रम्प को हड़काया, और मोदी ने ट्रम्प से बड़ी खरी सुनाई। एक ने तो अपने न्यूज़ पोर्टल पे लिख दिया मोदी ने ट्रम्प से जो है आंखों में आँख डाल के बात करी, टेलीफोन पे लिखा क्या नहीं लिखा। तो ये इतना मीडिया कितना मोदी जो है, मोदी को ट्रम्प धमका रहा है। और टैरिफ बताओ लगाया 50%, लोगों की हालत ख़राब हो गई। अरे जब अपने आप मैं आपसे दोस्ती मान रहा हूँ, आप मेरे से मान रहे हो, तभी तो एक तरफा तुम दोस्ती या हाथ पकड़ कर यूँ करके हाथ उठा के कह रहे हो अब की बार ट्रम्प सरकार, ये कोई बात है? अपने आप ही तुम दोस्ती मान रहे हो, अगला भी तो माने। डॉलर जो है अब तक कितना नहीं गिरा जितना आज गिर गया है, 88 रुपये से पार चला गया। भैया जब ये मनमोहन सिंह ने जब छोड़ा था तो 58 रुपये के आसपास था, 88 रुपये के आसपास आप ही बता रहे हो, प्लस चला गया उससे। अब जो है पहले ये मोदी जी खुद कहते थे कि जब जिस सरकार का रुपया गिरता है तो उस सरकार की साख गिरती है, अब नहीं गिर रही क्या? अब जो है ये मीडिया तुम्हारी डॉलर गिरने के फायदे और बता रहा है। क्या माना जाए इनको? नहीं बता रहा। बिल्कुल सही बात है। डॉलर गिरने के फायदे बता रहा, गिरने के नीचे गिर रहा तो उसको फायदा, कोई बाहर से कमा कर ला रहा ना पैसा, उसको फायदा है। 11% जो टैरिफ कपास पे होता था वो टैरिफ हमने हटा दिया, लगाने की बजाय, जवाब देने की बजाय। तो उसका आप क्या देख रहे हैं कि क्या इसका कोई फ़ायदा मिलेगा या भारत लगातार झुकता जा रहा है? वो टैरिफ लगाते जा रहे हैं, हम टैरिफ हटाते जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा, जो एक्सपोर्ट होता है ना हमारे, तो उस पर जब ये लोग टैरिफ लगेगा, कमीशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये लोग ऑर्डर नहीं लेंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी। हम लोग काम करते हैं एक्सपोर्ट का, वो नहीं मिल पाएगा। हमारे पास 1-1.5 महीने से काम नहीं है। एक्सपोर्ट वाले जो कंपनी वालों ने ऑर्डर लेने बंद कर दिए, कह रहे इतना पैसा वो हम कहाँ से देंगे, हमारी इतनी कमाई है नहीं है। कपास पे तो और कॉटन पे तो छूट देती थी सरकार हमारी, जो हम यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन के कपड़े वगैरह एक्सपोर्ट करते थे, उसकी तो हम वहाँ सरकार से कपास लेते हैं और कपड़ा बनाकर फिर बेचते हैं। अब क्या होगा सिस्टम, हमने 0% शुल्क पे कपास ले लिया, टैरिफ नहीं है कपास पे, वहाँ से जो अमेरिका से आ रहा है, लेकिन जो कपड़ा हम भेजेंगे वो भेज नहीं पाएंगे क्योंकि 50% टैरिफ लग गया कपड़े पे। सबसे आपको भी जानकारी आप बता ही रहे हैं जैसा कि सबसे ज़्यादा कपड़ों पे टैरिफ लगा हुआ है, हीरे पे लगा हुआ है, झींगा पे लगा हुआ है, तो एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। अब जो है ना, जो हालत ख़राब है भैया, काम वाम है नहीं, छटनी होनी शुरू हो गई, वर्कर कंपनियां निकाल रही हैं, जब काम ही नहीं है तो क्या करेंगे? अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया
कि मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा, उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन पे मोदी को कहा कि इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर चकरा जाएगा। 140 करोड़ लोगों का देश और उसका प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात सुन ले तो क्या उसको जवाब देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए। भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी से पूछती है कि जवाब क्यों नहीं देना चाहिए। जब अमेरिका में इलेक्शन थे तो यहाँ की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर जितने भी लोग थे, ट्रंप को जिताने के लिए यहाँ पर यज्ञ किए, दुआएं करी, इतनी सारी चीज़ें करी। किस लिए? ताकि हमारे जो भारत और अमेरिका के संबंध है वो अच्छे हों, हमारी नीतियाँ अच्छी हों, हमारा बिजनेस अच्छा हो। लेकिन जैसे वो जीत जाते हैं वो अपना बदल जाते हैं। तो क्या इसको हमारे देश की जो जनता ये पूछती है हमारी गवर्नमेंट से, क्या इसके बारे में क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। वो दिन पर दिन टैरिफ लगाते जा रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेस है, जो कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, वो आयात निर्यात पे चलता है। हर देश से हर किसी का एक संबंध होता है, आयात निर्यात होता है। अगर कोई देश किसी देश पर अगर ऐसा टैरिफ लगा देगा, जीडीपी पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, उसकी मार जनता पे पड़ेगी। वो सारी मार जनता क्यों सहे? जनता का सवाल ये है, वो सारी मार जनता क्यों सहे? जनता का तो कोई दोष नहीं है ना इसमें। तो हमारे देश के जो भी हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको इस चीज़ पे एक गंभीर विचार करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए और ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे भी हमारा कोई फ्यूचर में कोई भी संबंध होता है तो ऐसा कोई टैरिफ ना लगाए। लगातार भारत में प्रमुख अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि रूस से तेल लेने पर कुछ जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर अमेरिका से टैरिफ लग रहा है तो हमारे तमाम सेक्टर जो हैं, जो अमेरिका को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनका घाटा हो रहा है। कई लाख मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। तो क्या कुछ घरानों का फ़ायदा होना चाहिए या फिर हमें अपनी इंडस्ट्री बचानी चाहिए? देखो जी, देश का हाल ये हो चुका है आज की डेट में, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जिस तरह से कंडीशन चल रही है, जैसा आप बता रहे हो, ट्रंप इतना टैरिफ लगा रहा है, तो हम जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, अगर यही सब चलता रहा तो बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है ना, हमारे क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हमारे देश में, एक्सपोर्ट पर बाहर कंट्रीज से होता है। अगर ये अगर ड्यूटीज़ लगती रहेंगी, बाहर कंट्री लगाती रहेंगी, तो बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। बंद होगी तो क्या होगा? रोजगार बंद हो जाएगा, बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, उनके घर में भुखमरी के हालात हो जाएंगे, देश में ऐसे हालात हो जाएंगे कि लोग चोरी चकारी करने लगेंगे। क्या करेगा पेट के लिए? एक आम नागरिक क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा अपना पेट पालने के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट को बिल्कुल विषय चिंता का विषय सोचना चाहिए और ऐसी चीज़ों पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए और हर कंट्री से अपने को एक अच्छे संबंध बनाने चाहिए। और इस पर पूरा का पूरा मैं ये अपनी देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि जो भी अमेरिका हमारे साथ कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दे और उसका बिल्कुल सही से एक जवाब दे, ताकि हमारी आम जनता की इंडस्ट्री पे, रोजगार पे कोई फ़र्क ना पड़े इस चीज़ में। 2019 में मोदी सरकार ह्यूस्टन गए थे और बोला अब की बार ट्रंप की सरकार, और जब ट्रंप जीते थे बड़ी पैमाने में इन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, बोला कि दोस्ती बहुत गहरी है ट्रंप के साथ। बताइए, गहरी है तो 50% टैरिफ क्यों लगा? गहरी है तो इसको वापस क्यों नहीं करा पाए? गहरी है तो आज नोएडा में, त्रिपुर में और जो हमारे टेक्सटाइल हब है वहाँ पे क्यों लोग प्रोडक्शन छोड़ दिए हैं? तो जब आपने बोला पहली बार कोई भी देश का नेता, हमारा प्रधानमंत्री दूसरे देश के नेता का चुनाव को प्रभावित करने के लिए कह रहा है अब की बार ट्रंप की सरकार, और ट्रंप और हम भाई भाई कहते थे, दोस्ती यारी की बात कहते थे। इससे पहले ओबामा का कहता तू तड़ाक में हम बात करते हैं। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए जनता पहला होना चाहिए। जब इस देश के जनता को हथकड़ी में वापस भेज दिया था, आप मुंह नहीं खोले। जब इस जनता के ऊपर अमेरिका में हमारे भारत के लोगों के ऊपर गलत गलत आरोप लगाते थे, आप मुंह नहीं खोले। जब ट्रंप हर रोज़ खुल के सुबह शाम कह रहा है हमने सीज़ फायर करवाया, आपने सफाई नहीं दिया। आज जब वो टैरिफ लगाया, आपकी बयान तक नहीं आई। क्या आपको ट्रंप से डर लगता है या आप ट्रंप के साथ खड़े हैं? अगर आप भारत के जनता के साथ खड़े हैं तो इस बात को कहने में आपको क्या दिक्कत है कि ट्रंप आप गलत है, आपके 50% टैरिफ को हम चुनौती देते हैं?